जय गुरुदेव। कहते हैं तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न करी सके गुरु करे सो होए। बात उन दिनों की है जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज का काफिला राजस्थान में चल रहा था। चित्तौड़गढ़ जिले में बेंगू नामक कस्बे में काफिले का पड़ाव था। काफिला आगमन की खुशी में स्वागत के लिए लंबी लंबी कतारें लगी थी। बहुत जोरदार ऐतिहासिक स्वागत हो रहा था। खुशी से सरोवर प्रेमी नाच गा रहे थे। आतिशबाजी का भी प्रबंध था। मैं भी काफिले की व्यवस्था के लिए आगे आगे चलकर गाड़ियों की पार्किंग का इंतजाम कर रहा था। इसी प्रबंध के दौरान निश्चिंतांत के कारण दगते हुए पटाखे का जलता हुआ अंगारा टोपी को जलाता हुआ माथे को भी जला डाला। पूरा चमड़ा झुलस करके घाव बन गया। काफी दूर तक लकड़ी काली पड़ गई। लकड़ी की तरह चमड़ी काली पड़ गई। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि पता ही नहीं चला। जलते हुए अंगारे को तथा जलती हुई टोपी को हाथ से बींचकर किसी तरह बुझाया गया। बेहद दर्द था। मैं भी पूरी तरह घबरा गया था। अचानक हुए इस हादसे से हतप्रस्त सा हो गया। धीरज टूट गया। लोगों ने सहारा देकर काफिले के साथ चल रही एम्बुलेंस में पहुंचाया। मुझे उसकी स्ट्रेचर पर लिटा दिया गया। मरहम पट्टी व प्राथमिक चिकित्सा के बाद छुट्टी कर दी गई। पट्टी तो 2-4 दिन तक बदली जाती रही। पटाखे की आग से जलन के कारण सफेद दाग सा बन गया। अंतर मन में ग्लानि हो गई। कहने वाले कहने से नहीं चूके कि जन्म भर के लिए दाग बन गया। थोड़ी बहुत चिंता तो हुई, परंतु हमारा अंतर मन परम पूज्य स्वामी जी महाराज की कृपा का गुणगान करता हुआ उनकी दया का शुक्राना अदा कर रहा था। गनीमत रही कि वो अंगारा टोपी पर आकर लगा। माथे को जला कर रख दिया। कदाचित थोड़ा नीचे आकर लगता तो आंख ही जल जाती। उस दशा में शायद जन्म भर के दागी नहीं, जन्म भर के लिए आंख विहीन हो जाते। हमारा कोई बहुत बड़ा कर्म भोग था जो दयालु स्वामी जी महाराज ने सूली का कांटा करके खरोंच की तरह जलाकर उस कर्म दंड से बचा लिया। जब कभी भी उस हृदय विदारक घटना की याद ताजी हो जाती है तो अंदर तक कपकपा जाता हूँ। शरीर सिहर उठता है। धन्य ऐसे परम दयालु कृपालु हमारे गुरु महाराज, जिनकी लीला का खेल अवर्णनीय है। सच ही तो है, भरी हुई बंदे के रग रग में खामी, आंख फूटने से बचाए लियो स्वामी। संकल्पित भैया जी। जय गुरुदेव।